द्वारका एक एजुकेशन हब है और यहाँ के स्टूडेंट्स नेशनल और इंटरनेशनल एग्जाम्स में अपना जलवा पिछले कई वर्षों से दिखा रहे हैं। इस बार द्वारका के स्काईलार्क अपार्टमेंट में रहने वाले और सेक्टर 12 के बाल भवन इंटरनेशनल स्कूल के छात्र माधव बंसल ने द्वारका का नाम IIT मेंस में 100% लाकर रोशन किया। JEE का फुल फॉर्म ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। ये नेशनल लेवल की परीक्षा होती है। JEE परीक्षा पास करने के बाद IIT, NIT, IIIT जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिलता है। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए माधव बंसल ने पूरी दिल्ली में JEE मेंस में 100% प्राप्त किया। आपको बता दें, माधव बंसल बाल भवन इंटरनेशनल स्कूल की कक्षा 12वीं के छात्र हैं। माधव ने साल 2020 में फिजी ज्वाइन किया। माधव बंसल को कई तरह के सर्टिफिकेट्स प्राप्त हुए, जैसे कक्षा 8वीं में हिंदुस्तानी राष्ट्रीय संगीत द्वारा नवाजा गया। कक्षा 9वीं में मुख्यमंत्री प्रतिभा परीक्षा में रैंक 6 प्राप्त किया। माधव पढ़ाई के बीच संगीत, बास्केटबॉल और टेबल टेनिस से अपने आप को कूल और मोटिवेट रखते हैं। आइए सुनते हैं माधव की जुबानी द्वारका सिटी के साथ। मेरा नाम माधव बंसल है। मैं क्लास 12 में बाल भवन इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता हूँ। सो कॉन्ग्रेचुलेशन माधव, आपने JEE मेंस में टॉप किया है। तो क्या मैं जान सकती हूँ आपका ओवरऑल दिल्ली में क्या पोजीशन रही है? मेरी 100% है और मैं दिल्ली स्टेट से टॉपर हूँ। तो आप अपना शेयर करना चाहेंगे कि कोचिंग आपने कहाँ से लिया? मैं स्कूलिंग के साथ में फिजी में एनरोल था, तो फिजी क्लासेस लेता था साथ में। तो प्रिपरेशन कैसी रही फिजी में? मेरे फिजी के सारे टीचर्स बहुत नॉलेजेबल और सपोर्टिव हैं। वो मुझे पूरे जर्नी में मेरे को पूरा अच्छे से गाइड किया है। और कोई ऐसा अंडर प्रेशर, मतलब पेरेंट्स के थ्रू या स्कूल में टीचर्स कि मतलब यही फील्ड आपको लेना है सच, या किसी का इंटरेस्ट हो पेरेंट्स का, या आपने खुद से ऐसे? नहीं, मेरे को कभी प्रेशर मैंने नहीं लिया। मैं स्टार्टिंग से मैंने अर्ली एज से पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, इसलिए मेरे को पूरे लास्ट डे तक बिल्कुल प्रेशर नहीं था। और अगर इंटरेस्ट की बात है तो मैं वो मम्मी पापा सबका कहना था कि ये इंजीनियरिंग साइड ही लूँ, और मेरा खुद का इंटरेस्ट, क्योंकि मेरा मैथ्स और साइंस में बहुत इंटरेस्ट रहा है बचपन से। मैंने ओलंपियाड्स भी क्लियर किए थे कुछ 8th से करता आ रहा हूँ, और मेरे भैया भी IIT BHU में ही है, तो वो मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशन रहे। तो अगर मैं ये पूछूं कि आपके इस फील्ड में जाने का ज्यादा इंटरेस्ट आप मतलब श्रेय जाता है आपके भैया को, तो मैं क्या जान सकती हूँ कि आपके भैया ने भी मतलब क्लियर किया था? हाँ, उन्होंने JEE एडवांस में अच्छी रैंक लाके वो IIT BHU में इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में परस्यू कर। तो पेरेंट्स और टीचर में आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट घर में किससे मिला आपको सपोर्ट? मेरा पेरेंट्स का तो हमेशा से मुझ पर सपोर्ट रहा है, और भैया का भी बहुत सपोर्ट रहा है क्योंकि वही मेरे सारे डाउट्स क्लियर करते थे। तो किस तरह से भैया सपोर्ट करते हैं आपको? मैं जब भी सवाल कोई होता था, या तो मैं फिजी के टीचर्स या फिर भैया से पूछता था। सबसे पहले भैया से पूछता था, क्योंकि वो ऑलमोस्ट सारे डाउट्स मेरे क्लियर कर देते थे। इसके बाद का क्या सोचा है आपने? इसके बाद का कोई प्लान? इसके बाद अभी मेरा JEE एडवांस पे फोकस है। वो उसमें अच्छी रैंक लाके मुझे IIT बॉम्बे में CS ब्रांच परस्यू करने का मन है। तो UPSC में कुछ सोचा है ऐसा कि UPSC क्लियर करनी है इसके बाद? नहीं, अभी UPSC का तो कुछ नहीं सोचा, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स UPSC के अलग है बिल्कुल। कि UPSC में क्योंकि हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस ये सब आता है, और मेरा सब्जेक्ट्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तो अभी तो कुछ सोचा नहीं है। सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है उनमें? हाँ, अभी नहीं। अच्छा, तो आप अपना ओवरऑल रूटीन के बारे में शेयर कर सकते हैं, जो आपने इस दौरान जो आपकी जर्नी रही है इसमें आपकी क्या रूटीन है? मैंने कोई प्रॉपर टाइम टेबल तो फॉलो नहीं किया है कभी, मतलब क्योंकि स्कूल होता था, फिर क्लासेस होती थी, तो कभी कम कभी ज़्यादा क्लासेस, तो इसलिए मैं ये फिक्स था कि 8 से 10 घंटे पढ़ना ही है, तो वो पढ़ता था मैं, पर शेड्यूल नहीं था कोई। शेड्यूल नहीं था, मतलब आपने माइंडसेट अपना बना रखा था कि ये टॉपिक है, इसी को कवर करना है। हाँ। इसका ये रहता था कि क्लासेस भी अटेंड कर लूं मैं। जिस दिन क्लास होती थी तो उस दिन कम पढ़ाई होती थी, जिस दिन क्लासेस नहीं होती थी तो ये ज्यादा पढ़ लेता था। तो एवरेज में 8 से 10 घंटे इसका डेली रहता ही था कि पढ़ लूं मैं।
तो मैम आपको क्या चैलेंजेस फेस करने को मिली, जैसे कि अगर माधव स्टडी में रहते थे, उनको बिजी रहते थे शेड्यूल में, हाँ। तो आपको कैसा फील होता था कि मतलब क्लियर हो जाएगा नहीं? हॉबीज बहुत सारी हैं, इसको खेलने में बड़ा इंटरेस्ट है, म्यूजिक में भी इसका इंटरेस्ट है, तो ये रहता था कि सबसे बड़ा चैलेंज तो टाइम कंस्ट्रेंट था। अब बच्चे को क्या है, खेलना भी जरूरी है हेल्थ के लिए, म्यूजिक इसका हॉबी है, इसने 4th ईयर डिप्लोमा किया हुआ है म्यूजिक में, तो ये था कि उसमें भी प्रैक्टिस की जरूरत है, पढ़ाई को भी। तो ये था कि जब थोड़ा सा पास आने लगा जेईई मेंस, तो वो चीजें थोड़ी कम कर दी इसने, और मगर खेलता डेली था ये, क्योंकि हेल्थ भी हमें देखना था कि हेल्दी रहे बच्चा, तो खेलता जरूर था। हाँ, म्यूजिक थोड़ा कम हो गया था इसका, और बैलेंस बनाना ही सबसे बड़ा चैलेंज था कि टाइम वेस्ट ना हो इसका, दोनों चीजों को इक्वली टाइम दे पाइए। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपके साथ क्या टाइम स्पेंड करते थे माधव, या आपको ऐसा लगता था कि हाँ एग्जाम्स क्लियर हो पहले? या इसका इस बात का ये है कि हमेशा ये ना टाइम हमेशा हमारे साथ देता, कुछ भी इसको परेशानी है कुछ है तो ये हमेशा अपनी परेशानी शेयर करता है हमारे साथ। तो ये था कि हम जितना हेल्प कर सकते थे हम इसको करते थे, मगर ये हमेशा अपनी परेशानी या कुछ भी बात होती है तो बताता था, शेयर करता था। तो आपकी फेस पे स्माइल देख के बहुत अच्छा लग रहा है मैम। ये तो हमारे बहुत प्राउड मोमेंट है, सबके लिए, पूरे परिवार के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। तो माधव आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप कोई लास्ट मैसेज, अब जो ये व्यूवर्स है आपको देख रहे हैं उनके लिए कोई लास्ट मैसेज आप देना चाहते हैं, कोई स्टूडेंट के लिए कुछ ऐसा इंस्पिरेशन आप वर्ड्स या लाइन बताना चाहें, उनको शेयर करना चाहें? ये मेन है कि मैंने पूरे कभी भी आज तक प्रेशर नहीं लिया लास्ट डे, बल्कि जिस दिन एग्जाम था उस दिन भी मैंने बिल्कुल प्रेशर नहीं लिया। मतलब मेरे भैया का भी फोन आया था कि तुम नर्वस तो नहीं हो, तो मैंने बोला नहीं भैया, मेरे को पता है आसान परीक्षा है, इसको मैं अच्छा करूंगा। और इसलिए काफी बच्चों का रहता है कि वो नर्वस हो जाते हैं, ब्लैकआउट हो जाते हैं उनका माइंड, पर मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैं कहूंगा कि नहीं, किसी का भी होना नहीं चाहिए और किसी को भी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। अच्छा, तो आप 12th क्लास में हैं, तो आपके बोर्ड एग्जाम्स, और एक साइड बोर्ड एग्जाम और आपका एक तरफ जेईई मेंस के एग्जाम्स, इसको आपने कैसे हैंडल किया? मतलब माइंड में ये रहता था कि मतलब मेरे से दोनों कैसे होगा, या ऐसा स्ट्रेस में? नहीं, क्योंकि बोर्ड्स और जेईई मेन दोनों का सेम ही सिलेबस होता है, दोनों में एनसीईआरटी बुक पढ़ते हैं और मेंस का भी पूरा यही सिलेबस है, इसलिए मेरे को कभी दिक्कत नहीं आई कि बोर्ड्स का अलग पढ़ना है या मेंस का अलग। ओके। द्वारका में भी ऐसे बच्चे हैं जिनको उनके माता पिता, टीचर, एजुकेशन इन्वायरमेंट के लिए हमेशा सपोर्ट में रहते हैं, तभी जाकर माधव जैसे बच्चे सामने देखने को मिलते हैं। ऐसे बच्चों के लिए द्वारका सिटी हमेशा खड़ा रहेगा।